ये बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को। कह रहा है ए सेट के अंदर वो सारे एक्स आएंगे जो एफ एक्स का रूट बन रहे होंगे, मतलब एफ एक्स को जीरो बना रहे होंगे। वो सारे एक्स आएंगे जो इस फंक्शन को जीरो बना रहे होंगे, मतलब इसके रूट होंगे। और बी में वो आएंगे जो जी को जीरो बना रहे होंगे, मतलब जी के रूट आएंगे। तो इंटरसेक्शन में कौन से आएंगे भाई? इंटरसेक्शन में वो आएंगे जो दोनों के रूट होंगे। ठीक है, विल बी। बताओ कौन सी कंडीशन इंटरसेक्शन में सेटिस्फाई होगी? जब दोनों के रूट होंगे तो एफ एक्स भी जीरो बनेगा और जी एक्स भी जीरो बनेगा। यहां से नीचे से देखो, अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जीरो हो गए तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन जाएगी, यहां भी जीरो बाई जीरो फॉर्म बन जाएगी। दीज आर नॉट डिफाइंड, ये दोनों की दोनों फॉर्म क्या है? नॉट डिफाइंड फॉर्म्स हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये दोनों की दोनों फॉर्म क्या नहीं है? पॉसिबल नहीं है, नॉट डिफाइंड। पर ये अच्छे से डिफाइन है, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो। तो ये क्या हो जाएगा? ये बात सही हो जाएगी। ठीक है, ये बात सही हो जाएगी। डन हो गई बात। नेक्स्ट पे चलो। 30। अब ये वेन डायग्राम के क्वेश्चन चलेंगे। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड कैन स्पीक इंग्लिश। 250 ऐसे लोग हैं जो हिंदी भी बोलते हैं, और अच्छा, 250 ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं और 200 ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। देन द पीपल हु हिंदी एंड इंग्लिश आर, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकेंगे। बता दो जल्दी से। एक नियन हो गई, ये ए हो गया, ये बी हो गया, घटा दो दोनों को जोड़ के कर दो, 50 आ जाए। सिंपल सा है। अच्छा, तुम्हें इस क्वेश्चन के अंदर बताता हूँ जिस चीज का ध्यान रखना। एक छोटी सी बारीकी बताता हूँ, देखो ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज बताता हूँ इन क्वेश्चंस के अंदर। देखो क्या होगा, देखो क्या है, यूनिवर्सल सेट है। और मान लो मैं कह रहा हूं ये ए सेट है और ये बी सेट है। यहां पे ए है, यहां पे बी है, मान लो। सपोज मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूं, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। हिंदी और इंग्लिश ही मान लो, चलो। मैं कह रहा हूं देयर आर 400 पीपल एंड इतने हिंदी बोलते हैं और इतने इंग्लिश बोलते हैं। ये लाइन लिख दी एक, तो जैसा ये लिखा हुआ है ऐसा ही। और एक लाइन मैं ये लिख रहा हूं, देयर आर 400 पीपल एंड each one of them and each one of them speaks at least one of the language, at least one of the language। इन दोनों में कोई फर्क समझा सकता है मेरे को कि यहां पे मैं किस की बात कर रहा हूं और यहां पे मैं किन किन लोगों की बात कर रहा हूं? इन दोनों में मेरे को मतलब समझा सकते हो? देखो अब ध्यान से, ऊपर वाला तो कह रहा है, पहले नीचे वाले की बात करते हैं। पहले नीचे वाले की बात करते हैं। कह रहे हैं कि देर आर 400 पीपल, 400 लोग हैं। ठीक है, वो ऐसे ही पेपर में गलती करवाता है, कंपटीशन में यही गलती करेगा। इस सवाल के अंदर एक कैंडिडेट यही गलती कर सकता है, और इसमें गलती करने का कुछ है ही नहीं। सुनो, कह रहा है देर आर 400 पीपल एंड ईच ऑफ देम स्पीक्स एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज। वेरी गुड गौरव। तो कह रहा है 400 लोग हैं, और उन चारों में से हर एक आदमी जो है, चारों में से हर एक आदमी जो है, हाँ बिल्कुल एजाज, बहुत बढ़िया समझे। 400 के 400 आदमी में से हर एक इंसान कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलता है। मतलब सारे के सारे जो आदमी हैं ये 400, मतलब ये 400 के 400 सारे के सारे आदमी हैं, ये इस हिंदी और इंग्लिश के सर्कल के अंदर होने चाहिए। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? ये हिंदी और इंग्लिश के सर्कल में ही होने चाहिए, क्योंकि ये 400 के 400 लोग कम से कम एक लैंग्वेज तो जरूर बोलते हैं। तो मतलब 400 के 400 लोग यही होंगे,
इन्हीं दोनों सर्कल्स के अंदर होंगे सारे के सारे, हाँ या ना? ठीक है, इन्हीं सर्कल्स के अंदर प्रेजेंट 400 के 400 लोग। तो कहने का मतलब इस केस में जो ये ए यूनियन बी दिया हो, ये जो दिया हुआ है 400, ये ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी दी हुई है, ये तुम्हें दी हुई है ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी। बिल्कुल आज था, वेरी गुड। तो इस केस में जिसमें कह दे कि एटलीस्ट एक चीज में तो पार्टिसिपेट कर रहा है हर आदमी, तो वो हमेशा यूनियन बनेगी। क्या इसके अंदर जरूरी है यूनियन बने? के अंदर जरूरी है वो यूनियन बने? बताओ। इसके अंदर जरूरी, वो कह रहा है 400 लोग हैं, 200, 250 इतने बोलते हैं, 200 इतने बोलते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है इन 400 लोगों में से ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई इंसान कुछ भी ना बोले, ना तो हिंदी बोले ना इंग्लिश बोले, हो सकता है फ्रेंच बोले, हो सकता है चाइनीज बोले, हो सकता है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ना बोले। तो जो फर्स्ट वाला है उसके अंदर के एलिमेंट यहां भी हो सकते हैं भाई, फर्स्ट वाले के एलिमेंट यहां भी हो सकते हैं। तो वो यूनिवर्सल सेट की कार्डिनैलिटी है। वो 400 किसकी है? यूनिवर्सल सेट की कार्डिनैलिटी है। क्या समझ में आई या नहीं आई ये बात? तो यहां पे ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये यूनियन वाले सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस क्वेश्चन को मैं वैसे तो अधूरा मानता हूं, क्योंकि हमें यहां से ये पता लग रहा है कि ये यूनिवर्सल सेट ही बन रहा है। इसके अंदर से हमें यूनिवर्सल यूनियन बनाने का लग नहीं रहा, हमने कर दिया बेशक, आंसर भी आ गया, पर वो क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अधूरा मानता हूं। आई कि नहीं आई बात समझ में? बोलो। बाकी तुम इन क्वेश्चन का आगे ध्यान रखोगे, ठीक है? आगे इस चीज को ध्यान रख के चलेंगे। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कह रहा है 20 टीचर्स ऑफ ए स्कूल, अब देखो इधर देखो, 20 टीचर्स ऑफ ए स्कूल आइदर टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। यहां पे कह रहा है ना कि एक स्कूल के अंदर 20 टीचर हैं, या तो वो मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे या वो क्या पढ़ाएंगे, फिजिक्स। अब वो कह रहा है कि 20 के 20 जो टीचर है वो कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़ा रहा है, 20 के 20 टीचर कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़ा रहे हैं। तो ये चीज क्या दे दी अब तुम्हें? ये यूनियन की कार्डिनलिटी दे दी। यहां पे आ गई ना यही वाली बात जो मैं अभी तुम्हें समझा रहा था, यहां पे यही चीज आ गई कि एन ऑफ ए यूनियन बी दे दिया। कितना? 20। फिर 12 ऑफ देम टीच मैथमेटिक्स। 12 ऑफ देम क्या है? मैथमेटिक्स को टीच करते। चलो एम और पी लिख लो, ठीक है, एम यूनियन पी लिख लो ताकि समझ आ जाए। 20, 20 ऑफ देम टीच मैथमेटिक्स। 20 ऐसे हैं जो 12 ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, और 4 ऐसे हैं जो दोनों पढ़ाते हैं। दोनों पढ़ाने का मतलब जो इंटरसेक्शन में चले गए, फिजिक्स भी और मैथ भी। तो नंबर ऑफ टीचर्स टीचर्स हु टीच फिजिक्स ओनली, तो कितने हो जाएंगे भाई? 20, मैथमेटिक्स वाले 12, फिजिक्स वाले निकालने हैं माइनस का 4, ये हो गया 8। इधर आएंगे तो 8, 12 बचेंगे, 12 बचेंगे। आई क्या नहीं आई बात समझ में? बोलो। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट 39, 39 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, एक 100 फिजिक्स ओनली कहा था क्या? अच्छा फिजिक्स ओनली बोला है, सॉरी 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 सॉरी, मैंने फिजिक्स फिजिक्स देखा है, फिजिक्स ओनली बोला है। फिजिक्स ओनली में सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, तो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के लिए क्या करेंगे? इंटरसेक्शन को हटा देंगे। ये मैथ है, ये फिजिक्स है, तो फिजिक्स ओनली में क्या करेंगे? ये इंटरसेक्शन हटाना पड़ेगा। ये तो सिर्फ फिजिक्स आए, फिजिक्स ओनली में क्या होएगा? ओनली फिजिक्स। तो 12 में से इंटरसेक्शन को हटाना पड़ेगा। बिल्कुल, जब भी मैं सोचू सारे बच्चे 8 8 8 8 क्यों कह रहे हैं, जब भी मैं सोचू सारे बच्चे 8 क्यों कह रहे हैं। बिल्कुल 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 सही है, ये मेरे लिए दिया था ये ऑप्शन, मेरे जैसे के लिए दिया था जो ओनली ना पढ़े, ठीक है? नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। इन ए क्लास ऑफ 100, 100 बच्चों की क्लास है, 70 ने साइंस लिया, 60 ने मैथमेटिक्स लिया और 40 ने दोनों लिए।
द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नॉट टेकन साइंस और मैथमेटिक्स और बोथ साइंस और मैथमेटिक्स इज। वाह, बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल है। मेरे को बात बताओ, वो 100 क्या है? वो 100 क्या है? वो यूनियन है या नहीं है? बताओ, क्या वो यूनियन है? क्या वो यूनियन है? जो ऊपर 100 लिखा हुआ है वो यूनियन नहीं है, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि ये जो 100 बच्चे हैं, इन 100 बच्चों में से हर एक बच्चा कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है। 100 बच्चों में से ऐसा भी बच्चा हो सकता है जो कुछ भी ना पढ़ रहा हो। 100 में से ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो कुछ भी ना पढ़ रहा हो। ये यूनिवर्सल सेट है। अगर ये 100 होता तो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता। 40 तो ये पढ़ रहे हैं, 60 ये पढ़ रहे हैं, इसमें 40 ये पढ़ रहे हैं, तो 90 ही आ रहा है। ये तो 90 ही आ रहा है। तो ये यूनिवर्सल है। ये क्या है? यूनिवर्सल है। ठीक है। और एन ऑफ ए यूनियन बी कितना आ रहा है? यूनियन हमने निकाला साइंस वाले, मैथमेटिक्स वाले, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों, तो 90 आ रहे हैं यूनियन वाले। तो अब वो क्या कह रहा है, हमें ऐसे बताने हैं, हमें ऐसे बताने हैं जिन्होंने ना तो साइंस लिया ना मैथमेटिक्स लिया और दोनों भी नहीं लिए, मतलब कुछ भी नहीं लिया, जो कुछ भी नहीं पढ़े। टोटल थे 100 और कम से कम एक चीज पढ़ने वाले 90। टोटल थे 100, कम से कम एक चीज पढ़ने वाले 90। तो एक भी चीज ना पढ़ने वाले कितने रह गए? 10। एक भी चीज ना पढ़ने वाले कितने रह गए? 10। इसमें हमसे क्या कैलकुलेट करवा रहा है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करवा रहा है। तो क्या हो जाएगा? एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ये कैलकुलेट करवा रहा है। ठीक है। तो जरूरत पड़ी ना देखो उस बात की। नेक्स्ट 40 पे आ जाओ। 40 क्या कह रहा है? ए मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड ए सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स and reported that 720 consumers like product A, 450 like consumers like the product B, then the least number that must have like both the products। कम से कम ऐसे कितने लोग होंगे जो दोनों के दोनों प्रोडक्ट को लाइक करते हैं? बताओ, शाबाश। कम से कम ऐसे कितने होंगे जो दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं? लाइक करते हैं। ठीक है, बोथ द प्रोडक्ट्स, मतलब इंटरसेक्शन में कम से कम कितने एलिमेंट आ सकते हैं? 39 रिपीट कर दूं? देखो बेटा, टोटल में कह रहा है अमन, टोटल में कह रहा है 100 हैं। ये है तुम्हारा साइंस वाले और ये हैं तुम्हारे मैथमेटिक्स वाले। इस यूनियन के अंदर कितने हैं? इस यूनियन के अंदर हमने निकाले, इस यूनियन के अंदर आए 90। 90 यहां पे 90 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, या तो एक सब्जेक्ट या दोनों सब्जेक्ट। अब वो पूछ रहा है ऐसे कौन से हैं जो एक भी नहीं पढ़ रहे। तो एक भी नहीं पढ़ रहे, टोटल 100 है, ये 90 है, तो बाहर कितने हैं? 10 ही तो है। सिंपल सी बात है। हाँ ये बताओ, 170 आंसर आ रहा है अनु का, मानसी का, नरदेव का, गौरव का। तो कह रहा है कम से कम ऐसे कितने होंगे जो क्या बनाएंगे? जो दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे? लाइक करेंगे। तो 1000 क्या दिया हुआ है ये बताओ मेरे को? 1000 क्या दिया हुआ है? 1000 क्या दिया हुआ है? बी 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 170 170 170 निकाल के बैठे। मैं नहीं करता हूं आज तक टाइप। मेरे को एक बात बताओ, ये क्या दिया हुआ है? ये यूनिवर्सल दिया हुआ है, एन ऑफ यू। एन ऑफ यू कितना दिया हुआ है तुम्हें? 1000। ठीक है, 1000। अब एक बात बताओ, जो यूनियन के अंदर एलिमेंट्स होंगे, यूनियन के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो 1000 से तो कम ही होंगे। हो सकता है इसके बराबर भी हो जाए, हो सकता है इसके बराबर भी हो जाए, पर यूनियन के एलिमेंट यूनिवर्सल वाले सेट से ज्यादा नहीं हो सकते। जो यूनियन के एलिमेंट्स है वो यूनिवर्सल सेट से ज्यादा नहीं हो सकते, इसके बराबर हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। ये क्या बन गया तुम्हारा फिर? एन ऑफ ए, एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू 1000 हो गया। एन ऑफ ए कितना आया तुम्हारा? 720 प्लस 450
माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू 1000 हो गया। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1170 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको उधर ले जाओ, उसको इधर ले आओ। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 170 हो गया। ग्रेटर देन इक्वल टू 170 हो गया। कहने का मतलब जो इंटरसेक्शन है वो 170 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। तो कम से कम कितनी वैल्यू आ गई, कम से कम लीस्ट लीस्ट कितनी आ गई, 170 आ गई। लीस्ट कितनी आ गई, 170। सर आप एक बात नोट करना, जहां ग्रुप लिखा होता है वहां यूनियन होता है, ऐसा नहीं होता है मेरे ख्याल से तो गौरव। पर फिर भी ऐसा हो सकता है, इत्तेफाक हो रहा हो, जहाँ पे ग्रुप लिखा हुआ हो वहां यूनियन बन रहा हो। इसमें तो नहीं लिखा हुआ ग्रुप, इसमें तो नहीं लिखा हुआ ग्रुप, ये जिसमें टीचर्स वाला था इसमें ग्रुप तो नहीं लिखा। चलो 41वां देखो, 41। तीन वाला नहीं आ रहा, क्या चक्कर है, तीन वाला बास्केटबॉल हॉकी आ गया आ गया आ गया, तीनों वाला आ गया आ गया। अब मैं तुम्हें तीन वाला करने का एक बहुत अच्छा तरीका समझाऊंगा, देखना। तीन सेट वाला आ गया, क्या कह रहा है, इफ देयर आर 3 एथलेटिक टीम्स इन ए स्कूल, 21 प्ले बास्केटबॉल, 26 प्ले हॉकी, 29 प्ले फुटबॉल, 14 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, 12 प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल एंड 8 प्ले ऑल द गेम्स। 8 ऐसे हैं जो सारे के सारे गेम खेलते हैं। तो देखो सबसे बेस्ट तरीका तीन को करने का ऐसे करना है, देखो ध्यान से, 1 मिनट में सोल्व हो जाए। देखो तीन वाले को करने का सबसे आसान तरीका, जो जो गेम्स दिए हैं वो बना लो। पहला बास्केटबॉल है, दूसरा हॉकी है, तीसरा क्या है, फुटबॉल है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, अब पीछे से शुरू हो जाओ, एकदम पीछे से, एकदम पीछे से शुरू होना है इस क्वेश्चन के अंदर हमेशा। एकदम पीछे से क्या कह रहा है, 8 प्ले ऑल द गेम्स। 8 ऐसे हैं जो तीनों के तीनों गेम्स खेलते हैं। 8 ऐसे हैं जो तीनों के तीनों गेम खेलने वाले हैं। यहाँ पे ये 8, ये लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया 8। अब उससे पीछे वाले पे चलो, 12 प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। 12 ऐसे हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं और बास्केटबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल। ये तो 12 ऐसे हैं जो ये दोनों गेम खेल रहे हैं, मतलब ये वाली चीज 12 है, ये वाली चीज क्या है 12। ये 8 है तो ये वाला कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ये पीछे चलो, हॉकी एंड फुटबॉल, 15 ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले 15, मतलब ये सारे ये मिला के ये 15। तो 8 तो यहाँ आ गए, यहाँ कितने आएंगे 7। और उससे पीछे चलो, 14 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल खेलने वाले हैं 14। तो 8 तो ये हो गए, ये वाले कितने हो जाएंगे 6। और पीछे चलो, और पीछे चलो, 29 इन द फुटबॉल टीम, 29 ऐसे हैं जो फुटबॉल की टीम में है। फुटबॉल वाला सर्कल है ये, फुटबॉल वाला सर्कल है ये, इसमें कितने आने चाहिए 29। तो ये हो गए 8 और 7 15, और 4 15 और 4 कितने हो गए 19। तो टोटल 29 थे तो 10 आ जाएंगे यहाँ पे। फिर 26 प्ले हॉकी टीम, 26 ऐसे हैं जो हॉकी में 26। तो 6 और 7 14 और 7 21, यहाँ हो जाएंगे 5। फिर 21 ऐसे हैं जो बास्केटबॉल टीम में, बास्केटबॉल में 21 हैं। 8 और 6 14 और 4 28 18, और यहाँ हो जाएंगे 3। अब देखो क्या पूछ रहा है, जो भी पूछे अब हर चीज का जवाब दे सकते हो, जो भी पूछे अब हर चीज का जवाब दे सकते हो। क्या पूछा था, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इज, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं सबको जोड़ लो, सारों को जोड़ लो, कितना आ रहा है 10 और 7 17 और 5 22 और 6 28, 28 और 12 40 और 3 43, 43। 43 मेरे को बताओ, जो सिर्फ फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, ओनली, ओनली फुटबॉल एंड हॉकी, ओनली फुटबॉल एंड हॉकी, ये खेलने वाले कितने हैं। हाँ डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है कृष्णा, मस्त हो गए लगा दो।
पर डायरेक्ट फॉर्मूला में ऐसी चीज पूछ लेगा तो फंस जाओगे। ऐसी चीज पूछ पूछ लोगे ना, पूछ लेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूले में अटक जाएंगे। अब हमें इसमें देखना है जो सिर्फ और सिर्फ क्या खेलते हैं, फुटबॉल और हॉकी, ओनली फुटबॉल और हॉकी। ये फुटबॉल और ये हॉकी, ये फुटबॉल और ये हॉकी। फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले सिर्फ और सिर्फ लोग कितने हैं, ये अच्छा ये है फुटबॉल और हॉकी। फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले बस ये हैं, ये इतने इतने। ये फुटबॉल में भी आ रहा है और ये हॉकी में भी आ रहा है, कितने हो गए, 7। मैं पूछ लूं ओनली बास्केटबॉल, सिर्फ और सिर्फ बास्केटबॉल, सिर्फ और सिर्फ बास्केटबॉल अगर मैं पूछूं तो जो सिर्फ बास्केटबॉल में जा रहा है, तो बास्केटबॉल में सिर्फ और सिर्फ ये 3 जा रहा है, ये 3, ये और कहीं नहीं जा रहे। तो सिर्फ बास्केटबॉल खेलने वाले 3 हो गए। चलो कर लेना आप। 42। ए कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट। चलो करें, देखो यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा मैं। क्या कह रहा है, एक कॉलेज ने 38 मेडल्स अवार्ड किए फुटबॉल में, 15 मेडल्स अवार्ड किए बास्केटबॉल में और 20 मेडल अवार्ड किए क्रिकेट में। इफ वेंट टू ए टोटल ऑफ 58 मैन, टोटल मेडल कितने हो गए, 58 मेडल हो गए। एंड ओनली 3 मैन गोट मेडल्स इन ऑल 3 स्पोर्ट, 3 ऐसे थे जिनको हर एक में क्या मिला, अवार्ड मिला। देन द नंबर ऑफ मैन हु रिसीव्ड द मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट का मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, तुम्हें याद है। एग्जैक्टली 2 वाले का हमने फॉर्मूला किया था। एग्जैक्टली 2 वाले का फॉर्मूला क्या था, अमन डायरेक्ट फॉर्मूला वो था ए यूनियन बी यूनियन सी वाला। एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो वाला। एग्जैक्टली 2 वाला फॉर्मूला हमने किया था, याद हो तो तुम्हें। पर उसमें दो दो का इंटरसेक्शन दिया हुआ था, है ना। उसके अंदर हमें क्या दिया हुआ था, दो दो का इंटरसेक्शन दिया हुआ था। जो डायरेक्ट फॉर्मूला था वो एग्जैक्टली 2 वाला क्या था, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस का 3 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यही था ना, यही था ना फॉर्मूला। उसके अंदर दो दो का इंटरसेक्शन चाहिए था हमें। अब इसके अंदर दो दो का इंटरसेक्शन तो नहीं है, दो दो का इंटरसेक्शन तो हमें इसके अंदर नहीं दिया, क्या करें। चलो डायरेक्ट फॉर्मूला तो लग नहीं रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला तो लग नहीं रहा है, तो हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। करते हैं सोल्व। ये ए बना लिया, ये बी बना लिया, और ये बना लिया मान लो मैंने सी। ठीक है, ए बी सी 3 सेट बना लिए। ये बास्केटबॉल पहला किसमें है, फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट। सारे के सारे किसमें है भाई, 8 को 3 को हमने दिया है सारे के सारे मेडल। ठीक है, अब जो बचे हुए हैं ना उनको एज्यूम कर लेते हैं हम। ठीक है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। ये मान लिया मैंने, ठीक है। नॉर्मल फॉर्मूला से हो जाएगा। अच्छा नॉर्मल फॉर्मूला में सारी चीजें हैं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, नेहा सही कह रही है। नॉर्मल फॉर्मूले वाले से भी हो जाएगा, सही बात है। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी वाले से करूंगा तो उसकी सारी चीजें हैं मेरे पास, एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, हाँ ये दो दो वाले आ जाएंगे ना, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अरे यार पर इसमें दो दो वाले आएंगे, एग्जैक्टली 2 वाले नहीं आएंगे ना, एग्जैक्टली 2 वाले नहीं आएंगे, समझो बात को। एग्जैक्टली 2 नहीं आएंगे ये तो फॉर्मूला क्या निकाल के दे देगा, ये इसका सम, इसका सम और इसका सम।
इसका सम, फिर उसमें से तुम्हें 9 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलो चलो मैं फॉर्मूले से करवाता हूँ, तुम्हें फॉर्मूले से समझ आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्लस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझो बात को, ठीक है? इससे कर लो चलो। तो टोटल कितने दिए हुए हैं? 58। 58 इज इक्वल टू में 38 प्लस 15 प्लस 20 इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। और तीनों के कितने हैं? 3 हैं, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 58। इसको, इन सबको उधर ले जाओ, उसको इधर ले आओ, ठीक है? तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी सी इंटरसेक्शन ए, ये कितना हो जाएगा देखो? 50, इधर वालों को टोटल करो। 18 53 73 और 3 76। 76 माइनस का 58, ये आ गए 18। क्या ये एग्जैक्टली 2 आ गए? क्या ये एग्जैक्टली 2 आ गए? बताओ। ये एग्जैक्टली 2 नहीं आए बेटा। एग्जैक्टली 2 कौन कौन से होंगे? एग्जैक्टली 2 ये देखो, ये ए है, ये एग्जैक्टली 2 है, ये सी है और ये बी है, ये एग्जैक्टली 2 है। तुमने क्या निकाल दिया? तुमने निकाल दिया ये पूरा। पहले तो ये पूरा लिया, फिर ये पूरा लिया, और फिर ये पूरा लिया। इन तीनों का सम निकाला है तुमने, इन तीनों का सम निकाला है। तो ये एग्जैक्टली 2 नहीं आया। ये जो बीच वाली चीज है ना, ये तुमने 3 बार एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर ली। ये बीच वाली चीज तुमने 3 बार एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर ली, तो इसको 3 बार ही कम करना पड़ेगा, तब सिर्फ ये रह जाएगा, ये रह जाएगा और ये रह जाएगा। ये एग्जैक्टली 2 आएगा। तो इसको 3 बार ही कम करोगे तो 18 में से 9 जाएंगे तो 9 आंसर आएगा, ठीक है? जो मैं वैसे ABCD मान के कर रहा था, उसमें बस A B और C की वैल्यू निकालता, बस A B और C तीनों को जोड़ देता उस वाले में, ठीक है? ठीक है भाई, तो 9 आ जाएगा। समझ आ गई बात? नेक्स्ट पे आ जाओ। 43 देखो। 175 बच्चे हैं। फॉलोइंग डाटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री, ये सब ये सब। मैथमेटिक्स फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आज था उस वाले सेकंड मेथड से इक्वेशंस बहुत सारी बनती है, ऐसे ही समझ लो। वो बल्कि थोड़ा छोटा ही है तुम्हारे वाला, बस उसमें वो 9 को सब्ट्रैक्ट करने का देख लेना, ठीक है? तो यहाँ पे हो गए मैथमेटिक्स, यहाँ पे हो गए मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है? पीछे से शुरू करते हैं। 18 ऐसे बच्चे हैं जो सारी चीजें कर रहे हैं, तीनों चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है? उससे पीछे आ जाओ। फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले 23, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले 23, तो यहाँ 5 आ जाएगा। मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले 28, 28 तो यहाँ 10 आ जाएगा। और मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ने वाले 30, तो यहाँ 12 आ जाएगा, ठीक है? केमिस्ट्री पढ़ने वाले 40, केमिस्ट्री पढ़ने वाले 40, 28 और 5 33, यहाँ 7 आ जाएगा। फिजिक्स पढ़ने वाले 70, तो 35, तो ये भी 35 बच जाएंगे, ठीक है? और ये 100, ये 100 है पूरा, तो 30 और 40 यहाँ हो जाएगा 60। क्या क्वेश्चन पूछा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलोन, अकेला मैथमेटिक्स, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स। तो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स वाले ये हैं, ठीक है? समझ गए? प्रतीक कह रहा है 42 का सेकंड मेथड भी बता दीजिए। सेकंड मेथड में ये था, चलो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे इक्वेशंस बनानी पड़ती मेरे को ज्यादा। सेकंड मेथड ये है, देख लो भाई। यहाँ तो तुम्हें 3 दे दिए, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, D E F। अब मैं इक्वेशंस बनाता कैसे? फुटबॉल खेलने वाले कितने दिए हुए हैं? 38। वाला सर्कल कौन सा है? ये पूरा है।
तो यहां से इक्वेशन बनाता a प्लस बी प्लस एफ प्लस 3 इज इक्वल टू 38। बास्केटबॉल खोल खेलने वाले 15 हैं, उसमें कौन कौन आ रहा है, a प्लस सी प्लस ई प्लस 3 इज इक्वल टू 15। और क्रिकेट खेलने वाले कौन है, a प्लस सी प्लस डी, नहीं a नहीं है, c प्लस डी प्लस बी प्लस 3 इज इक्वल टू 20। इन इक्वेशंस को सोल्व करना पड़ता, ठीक है, टिपिकल हो जाता थोड़ा सा। सारों को जोड़ोगे तो ये आ जाते 58, एक इक्वेशन यहां से बन जाती सबको ऐड करके। तो इनको सोल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, 44। 44, हाँ बिल्कुल बिल्कुल शिप्रा। In a town of 10,000 families, it was found that 40% family buys newspaper है, इतना B, 5% बाय C। ये तो एकदम सिंपल सा है, कर लेना। हाँ बहुत कैलकुलेटेड हो जाता बिल्कुल, इसीलिए मैंने छोड़ दिया, तुम्हारे वाला मेथड अपना लिया। काफी कैलकुलेटिव हो जाता, कंपटीशन में वो मेथड काम नहीं करेगा। ये तो आसान सा है एकदम। न्यूज़पेपर ए, न्यूज़पेपर बी और न्यूज़पेपर सी, ऐसे कितने हैं जो तीनों पढ़ते हैं, 2% ऐसे हैं जो तीनों के तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो 10,000 का 2% लोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 200। तो 200 ऐसे हैं, ठीक है। और इससे पीछे चलो, 4% ऐसे हैं जो ए और सी, 4% ए और सी, तो उसका 4% लोगे तो कितना आएगा, 400। तो यहां भी 200। फिर 3% बी और सी, 300, तो ये 100 हो जाएगा। और आगे 5% ए और बी, 500, तो ये 300 हो जाएगा। 10% सी मतलब 1000, तो 500 तो ये हो गया, 500 यहां आ गया। क्या पूछा है ये देख लेना, ओनली ए पूछा है, ओनली ए, तो यही वाला देख लो। ए को कितने करते हैं भाई, 40%, मतलब 4000, 4000। तो 400 हजार यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया तुम्हारा, 400 400 700, तो 3300 हो जाएगा, 4000 लाना है। हाँ पीडीएफ मिलेगी बिल्कुल, प्रतीक अपलोड हो जाएगी, अपलोड है ऑलरेडी, अपलोडेड है, ठीक है। ऑलरेडी भी अपलोड हो जाएंगे। 45, 45। In a city, 20% of the population travel by car, 50% travel by bus, and 10% travels by both car and bus. The person traveling by car और बस, और बस, देखो जहां पे और पूछ लेना, और और यूज होगा हमेशा यूनियन के लिए, जहां पे एंड पूछ ले वो होगा हमेशा इंटरसेक्शन के लिए, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है, कार और बस, तो हमसे यूनियन पूछ रहा है, सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा। 20% ऐसे हैं जो कार से ट्रेवल करते हैं, 50% ऐसे हैं जो बस से ट्रेवल करते हैं, माइनस में सब्ट्रैक्ट कर दो जो दोनों से करते हैं, 10% ऐसे हैं, तो कितने रह गए ये, 60%। ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा दिया, एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नहीं है सर अपलोड, अपलोड नहीं हुई, ठीक है अर्चना, अपलोडेड नहीं है यार, कल मेरे पास मैंने भेज दी थी और उनका मैसेज भी आया था, मैंने कर दिया अपलोड। मैं देख के बताता हूँ तुम्हें, ऐसे कैसे नोट्स है भाई, क्लास नोट्स में देखो ना, क्लास नोट्स में जाओ, क्लास नोट्स में है अपलोडेड। हाँ आज वाली तो मैं करवाऊंगा जब होगी। 46, 46 पे आ जाओ। यूनिवर्सल सेट यू ये दिया हुआ है, ए ये दिया हुआ है, बी ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पूछ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लगा लेना। ए के रूट निकालो, यू के रूट निकालो जल्दी से, यू में कौन कौन से हैं, एक्स की पावर 5 माइनस 6 एक्स की पावर 4, 11 x³ माइनस 6 x²। इसको कैसे सोल्व करोगे, इसमें से x² कॉमन ले लो,
एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस में 11x और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। हिट एंड ट्रायल लगाओ जरा। नहीं, शांति अभी तक तो नहीं है। हिट एंड ट्रायल लगाओ जरा इस पे, हिट एंड ट्रायल। तो एक बार तो x की वैल्यू 0 आ गई यहां से। इसमें देखो x इज इक्वल टू 1 एक रूट बन रहा है, 1 पुट करेंगे तो 0 आएगा। अब इस पे क्या लगा लेते हैं, सिंथेटिक डिवीजन। कल सिखाया था सिंथेटिक डिवीजन। रूट क्या आया है, 1 आया है, तो पहले तो इसको यहां लिखेंगे ऐसे का ऐसे। 1 को 1 करवाया तो 1 आ गया। ये हो गया -5। 1 को -5 से मल्टीप्लाई करवाया तो -5। 11 -5 6। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया तो 6। ये हो गया 0। ठीक है। x² माइनस 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 और 3 आ गई, तो 1 2 और 3। तो यूनिवर्सल सेट क्या बन गया तुम्हारा, यूनिवर्सल सेट तो बन गया 0 1 2 3। यहां पे क्या आएगा, ए सेट के अंदर 2 और 3, और बी के रूट क्या है 1 और 2। ये तो आसान सा फालतू का सवाल है। ए इंटरसेक्शन बी में कौन आ गए, 2। और इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे 0 1 3, तो 0 1 3। नेक्स्ट, एक्स सेट दिया हुआ है, ए बी सेट दिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछ रहा है, क्या है, कौन सी चीज गड़बड़ है। तो एक्स सेट दिया हुआ है, ए के अंदर कह रहा है कि ऐसे नेचुरल नंबर जिनका स्क्वायर 30 से 70 के बीच में होता है। तो अर्चना, उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम तुम्हें ही होती है। 1.5 घंटे की क्लास अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे चलाऊंगा तो तुम्हारी आंखों पे स्ट्रेस पड़ता है, बल्कि बच्चों के स्ट्रेस के लिए ब्लैक स्क्रीन रखते हैं। तो सबसे पहला तो 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, बस यही 3 आएंगे। और बी में क्या कह रहा है, एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा प्राइम नंबर। तो 2 3 5 7। ठीक है। तो कह रहा है ए और बी का यूनियन लेंगे, ए और बी का यूनियन लेंगे, 2 3 5 7 8 6। ये तो सही है। उसने इनकरेक्ट पूछा है, तो ये नहीं होगा हमारा आंसर। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में कह रहा है 7 और 8 आएगा, यही गलत है भाई। इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ 7 आएगा, ये सही हो जाएगा। इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 7 आएगा। तो ये हमने सेट्स के सारे क्वेश्चन कर लिए। अब हम मंडे से शुरू करेंगे रिलेशन और फंक्शंस। ठीक है, मंडे से हम शुरू करेंगे रिलेशन और फंक्शंस। और रिलेशन और फंक्शन के अंदर, रिलेशन और फंक्शन के अंदर, अच्छा रिलेशन और फंक्शन की बात बता देता हूँ। हाँ नेहा, आईआईटी जैम के लिए बेटा बुक्स प्रीफर करो। ठीक है, जितनी बुक्स को पढ़ोगे, प्रीवियस ईयर को तो पी जाओ, प्रीवियस ईयर को 5-10 बार कर लो। आईआईटी जैम के लिए जो प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए प्रीवियस ईयर से अच्छा कुछ नहीं है। 2005 में पहली बार आईआईटी जैम हुआ था, और वो कर लो, वहां से कर लो। ठीक है सरिता, ये सीरीज तो मेरे से नहीं होनी सो अच्छा सुनो, अब सेट्स के जो डाउट है, सेट्स के जो मतलब प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, वो मैं आज अपलोड और करवा दूंगा, और सारी अपलोड्स करवा दूंगा। नोट्स नहीं मिल रहे हैं सर, अरे भाई अरविंद, ऊपर देख कोर्स में नोट्स का सेक्शन है, उसमें लाइव क्लास में जाएगा, वहां मिल जाएंगे। क्वेश्चन का पीडीएफ अभी अपलोड हो जाएगा। ठीक है अर्चना, और मैं भी अपलोड करवा दूंगा आज। ठीक है, और देंगे जिससे तुम प्रैक्टिस कर सको सेट्स के। मंडे से रिलेशन फंक्शन शुरू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीक में रिलेशन फंक्शन खत्म कर लेंगे जल्दी से। मेरा ये टारगेट है कि 2 महीने में, 1 या 2 महीने के अंदर हम 11th और 12th